गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? एकदम से अच्छे। वेरी गुड बेटा। बेटा मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, तीनों के हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, उनकी टाइप्स देख ली थी। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है हम उसको बोलते हैं, ये फोन आ रहा है, हाँ, जिसका नाम है बेटा कोलोइडल्स, या बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर कोलोइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोलोइडल या हम इसको क्या कहेंगे बेटा? कोलोइड्स। एक बात समझिएगा, क्या होता है ये आखिर? देखो ऐसे समझो इसको बेटा, जो कोलाइडल को कोलाइडल ही बोलते हैं, हिंदी में भी इसको कोलाइडल ही बोलते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं क्या हाँ बेटा देखो, कोलाइडल या कोलोइड्स। बेटा एक बात देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कोलोइडल ऐसे मिक्सचर होते हैं या ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो एक तरह से होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा कि जब भी कोई दो चीज़ें ऐड होंगी तो वो हमेशा इक्वल अमाउंट में ऐड होती है, पूरे के अंदर कंप्लीट डिजोल्व होता है। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ लाइन, क्या? इट इज ए होमोजीनियस solution which is made of, किसका भाई? आप कहेंगे सर इन टू स्टेट्स, ये दो स्टेट में बना है। कैसे बेटा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहली जो स्टेट है हम उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड, और क्या हो जाएगा बेटा? डिस्पर्स्ड फेज। और बेटा दूसरा जो वर्ड है मैं उसको बोल रहा हूँ यहाँ पे डिस्पर्स्ड, और आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा ये मीडियम। अब एक बात देखो बेटा, मैं जब भी सॉल्यूशन तैयार करता हूँ तो आप जानते हैं सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आपका सोल्यूट होता है और बेटा दूसरा क्या होता है? सोलवेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी एक तरह से क्या है? सॉल्यूशन ही तो है। तो यहाँ पर आपका जो सोल्यूट है वो तो एक्ट करता है किसकी तरह? आप कहेंगे डिस्पर्स फेज की तरह। और बेटा जो दूसरा बच गया जिसको आप क्या कहेंगे? सोलवेंट, वो किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा? डिस्पर्स्ड मीडियम की तरह। जब भी कोई सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा तो उसके अंदर जो सोल्यूट होगा वो हमेशा लेस क्वांटिटी में होगा, जबकि जो सोलवेंट होगा वो आपका एक्स्ट्रा लार्ज यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, जैसे बेटा आप शुगर और वाटर को ऐड करते हैं तो शुगर तो होता है कम, वाटर होता है ज़्यादा। तो वाटर किसकी तरह एक्ट करता है? सोलवेंट की तरह। और बेटा जो सोल्यूट होता है वो हो गई आपकी शुगर, तो उसका मिक्सचर बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्पर्स्ड फेज को किसके अंदर ऐड करेंगे? डिस्पर्स्ड मीडियम में। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ कि व्हेन फेज, कौन सा फेज? ये इज कंप्लीटली एडेड टू मीडियम। ठीक है, जब आपका फेज किसके अंदर ऐड हो जाए? कंप्लीट मीडियम के अंदर। और या मैं कहूँ स्टार्ट टू मिक्स, या वो स्लोली या तो वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका होगा या वो धीरे धीरे पूरे के अंदर मिक्स होता रहेगा। तो आप कहेंगे इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसी को हम बोलते हैं
डिस्पर्सन। क्या बोलेंगे बेटा? डिस्पर्सन। एक चीज जैसे सपोज करो कि बेटा ये अपने पास वाटर है, हो गया, ये अपने पास क्या हो गया बेटा? कोई वाटर है, और बेटा इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं मिल्क ले लेते हैं, दूध, ठीक है बेटा, और ये आपका हो गया वाटर। तो जैसे जैसे आपकी मिल्क की ड्रॉप वाटर के साथ मिक्स होगी तो धीरे धीरे इसकी कुछ कुछ बूंदें आपकी इसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट कर देगी, है ना, और धीरे धीरे ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा? मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दूध तो है कम लेकिन वाटर है ज़्यादा। तो यहाँ पे मिल्क तो काम कर रहा है किसकी तरह? फेज की तरह, और बेटा वाटर काम कर रहा है किसकी तरह? मीडियम की तरह। तो आपका मिल्क डिजोल्व हो रहा है वाटर में, और जब वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिएगा। ऐसे समझिए बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि सर जो कोलोइड पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कोलोइड्स पार्टिकल आर वेरी स्मॉल अबाउट, ये कितना होता है बेटा? आप कहेंगे सर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। इसका जो साइज होते हैं इन पार्टिकल्स का वो बहुत ही स्मॉल होता है। क्यों? हम कहेंगे इस एन को बोलते हैं बेटा नैनो, इस एन का मतलब होता है नैनो, और बेटा 1 नैनो का मतलब कितना होता है? आप कहेंगे सर 10 की पावर -9। तो बेटा अगर मैं 1 नैनोमीटर लिखता हूँ तो 10 की पावर -9 तो रहेगा, और इसके आगे क्या लगा देंगे? मीटर। तो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है बेटा? 10 की पावर -9। तो बेटा ये क्या है? 100 नैनोमीटर, और 100 नैनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? तो 100 गुणा में 10 की पावर -9, और बेटा जब इसको पूरी तरह से लिख देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, 100 गुणा में 10 की पावर -9, और ये तो बेटा 10 की पावर 2 हो गया, ये 10 की पावर -9, तो बेटा ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 10 की पावर -7 मीटर। तो इसका जो साइज है वो 10 की पावर -9 मीटर से लेकर 10 की पावर -7 मीटर तक ही होता है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? दूसरी बात, अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि जैसे एग्जाम्पल है बेटा इसके, हमने कहा मिल्क, आप कहेंगे सर मिल्क क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे क्या कहूँ ब्लड, ब्लड भी क्या है बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसे ही बेटा एक होता है जिसका नाम है जिलेटिन। क्या होगा बेटा? जिलेटिन। जिलेटिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आइसक्रीम जमाने के लिए ऐड होता है, जिलेटिन, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं कहूँ क्या? आप कहेंगे सर सोइल, मिट्टी। ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या है? मिनरल्स यानी कि खनिज, ठीक है। तो मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, जिलेटिन हो गया, सोइल हो गया, मिनरल्स हो गया। ऐसे ही बेटा आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर स्टार्च। क्या हो जाएगा बेटा? स्टार्च। और ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ बेटा क्या है? गम, गम को बोलते हैं बेटा गोंद। क्या बोलते हैं बेटा? गोंद। ऐसे बेटा आपका होता है फोग, है ना, फोग, ठीक है। ऐसे बेटा आपका क्या हो जाएगा? स्मोक, धुआं, ठीक है बेटा। ऐसे बेटा क्या हो गया आपके? आप कहेंगे सर क्लाउड्स। क्या हो गए बेटे? क्लाउड्स। ये सब बादल वगैरह। तो ये इतने जो हमने बताए हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा? ऐसे कहें बेटा बटर यानी कि पनीर। तो बेटा बटर भी एक तरह से क्या है? आप कहेंगे सर कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होता है? एक आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है या मिक्सचर है जो आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों से मिलकर बना है। डिस्पर्स्ड फेज में आपका सोल्यूट था, डिस्पर्स्ड मीडियम में क्या था? सोलवेंट। जब आपका सोल्यूट धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट कर दे सोलवेंट के अंदर तो बेटा उसी को हमने डिस्पर्सन कहा है। इसके जो पार्टिकल है वो बहुत स्मॉल होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर से लेकर 10 की पावर -7। तो बेटा हम इसको एक माइक्रोस्कोप जो आपका डिवाइस है
है ना, उसकी हेल्प से देख सकते हैं। ऐसे ओपन आँखों से हम इसको नहीं देख पाएंगे। ये आपके जो है बेटा, ये क्या हो गए सभी, आप कहेंगे सर कोलाइडल्स के एग्जाम्पल। मैं इस बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा। मैं अगर आपसे कहूँ बेटा क्या, कि हमारे जो कोलोइडल्स होते हैं उन सभी पर क्या होगा, आप कहेंगे सर उन सभी पर न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। तो या मैं कह दूं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो भी वही बात है। तो आप कहेंगे कोलोइडल्स कंटेन्स क्या है बेटा, आप कहेंगे सर न्यूक्लियर, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप एक एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे बेटा अगर मैं आपसे कहता हूँ एग्जाम्पल में कि हमारे पास ब्लड है, क्या है बेटा, ब्लड। तो ब्लड एक तरह से देखा जाए तो ब्लड तो बेटा एक तरह से क्या है, लिक्विड ही तो है। ब्लड एक तरह से क्या है, लिक्विड है, फ्लो करने की टेंडेंसी है इसमें। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ब्लड के अंदर सर क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उस पर बेटा कैसा चार्ज होता है, आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ क्या, कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और जैसे कि ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पर कैसा है बेटा, पॉजिटिव। ऐसे बेटा मैं जैसे कहता हूँ क्या, स्टार्च, हमने एग्जाम्पल लिखा था। ऐसे बेटा एक लिखा था जिसका नाम था गम, गोंद। ऐसे बेटा हमने क्या लिखा था, जिलेटिन। क्या लिखा था बेटा, जिलेटिन। और ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या, कि एक हमारा था जिसका नाम था स्टार्च, गम, जिलेटिन। एक आपका था बेटा सोइल वगैरह। इन सभी पर बेटा कैसा चार्ज होगा, आप कहेंगे सर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन या पार्टिकल होते हैं उन सभी पार्टिकल पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का हमने एग्जांपल देख लिया कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो, और स्टार्च हुआ, गम हुआ, जिलेटिन या सोइल, ये सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, ओके, इतनी सी बात समझ में आई। चलिए आगे देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो कोलोइडल्स हैं वो क्या है, आप कहेंगे सर कोलोइडल्स हमेशा क्या होता है कि जब हम लाइट इसके अंदर से पास कराते हैं, तो लाइट पास कराएंगे तो लाइट हमारी किस पार्टिकल से होते हुए कहाँ तक पहुँची है ना, किस पार्टिकल से होती हुई वो कहाँ तक गई है, इस चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, टिंडल इफेक्ट। एक मैं लिख रहा हूँ क्या, डेफिनेशन देखिए, इन कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इन कोलोइडल सॉल्यूशन क्या, व्हेन वी पास लाइट, बेटा हम उसमें से क्या पास कर रहे हैं, लाइट, देन it helps to tell the way of light is called, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुई। तो ये आप ध्यान रखेंगे बेटा कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से जब हम लाइट को पास करते हैं तो लाइट के जाने का जो रास्ता हमें पता हुआ उस पता बताने वाला कौन था, टिंडल इफेक्ट था। एग्जाम्पल समझिएगा क्या बेटा, जब हम सन को राइज होते हुए या सन को सेट होते समय, जब सूर्य उदय और अस्त होता है तो वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर में। तो आप कहेंगे सन सीम्स क्या बेटा, आप कहेंगे सर इन रेड कलर। ठीक है, कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, रेड कलर। ड्यूरिंग किसके दौरान, आप कहेंगे सर राइजिंग और सेटिंग, उदय और अस्त होते समय। तो बेटा ये किसका इफेक्ट था, टिंडल इफेक्ट। ये जो रेड कलर आया है ना यहाँ पे, ये किसका इफेक्ट है बेटा, टिंडल इफेक्ट। ऐसे हम कहेंगे
सी वाटर, समुद्र का पानी, लाइक स्काई, है ना, स्काई कलर, तो आप कहेंगे कैसा होता है, इज ब्लू। कैसा होगा बेटा, ब्लू। तो ये जो ब्लू कलर हमें दिखाई दिया है, ये भी किसकी वजह से दिखाई दिया है, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट को ये समझिए, जब बेटा आप देख रहे हैं किसी चीज को, तो ये पता लग रहा है कि लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों पर आई है। तो बेटा जिससे टकराकर वो लाइट पास हो रही है, और पास होने के बाद वो क्या हो रहा है, स्प्रेड। क्या हो रहा है बेटा, स्प्रेड। और स्प्रेड होना, या इसी चीज को बोलते हैं डिस्पर्स। इसी चीज को भाई मैं ये कह सकता हूँ, डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्रेडिंग। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा, स्प्रेडिंग। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराकर सभी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, फैल जाती है, और फैलने के बाद वो जब वहाँ तक लौट कर आती है, तो बेटा उसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं। और वो टकरा कर क्या होना, आना, उसका जो पाथ है वो पता लग जाना, उसी को हम बोलते हैं बेटा टिंडल इफेक्ट। ऐसे बेटा मैं अगर कह दूं क्या, शाइनिंग ऑफ स्टार्स, बेटा रात के समय अगर तारे टिमटिमाते हैं, तो बेटा वो भी किस में चला जाएगा, डिस्पर्सन में। और इफेक्ट का नाम पूछेगा तो क्या कहेंगे आप, टिंडल इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा उसको, टिंडल इफेक्ट। तो बेटा ये कोलॉइडल है, इसमें हमने इसका इफेक्ट देखा है, इसमें हमने चीज़ों को देखा है। एक बात देखिए, आपके जो कोलॉइडल होते हैं बेटा, वो दो तरीके से होता है। जो आपके कोलॉइडल हैं उसके बेटा कितने पार्ट हैं, दो। पहला होता है जिसका नाम होता है क्या, लियोफोबिलिक, और एक होता है लियो, और उसका नाम है बेटा क्या, फिलिक। तो मैं अगर आपसे कहूँ, एक तो होता है लियोफिलिक, और बेटा दूसरा होता है लियो, और उसका नाम क्या है बेटा, आप कहेंगे सर फोबिक। लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो बेटा एक बात देखो, लियोफिलिक ऐसे कोलोइडल होते हैं जो हमेशा लिक्विड को पसंद करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए अच्छा माना गया है ये। और बेटा ये क्या माना गया है, बैड। तो हम कहेंगे दीज आर बेटर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, दीज आर बेटर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। और बेटा हम कहेंगे दीज आर क्या है, आप कहेंगे सर बैड फॉर लिक्विड और वाटर सॉल्यूशन। एक बात समझिए, ये दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, ऐसे समझो बेटा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पानी पसंद होता है, और बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पानी अच्छा भी नहीं लगता। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ क्या, कि एक वर्ड है जिसका नाम है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, और एक वर्ड है बेटा जिसका नाम है कंसंट्रेटेड, आप कहेंगे सर H2SO4। तो बेटा कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर, यानी कि उसके अंदर पानी ऐड नहीं है। लेकिन बेटा डाइल्यूट के अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में क्या है, वाटर ऐड होता है। तो बेटा यहाँ पर वाटर ऐड है, इसलिए इसको कहेंगे बेटर है। यहाँ पे वाटर नहीं है तो बेटा क्या है, ये बैड है। दूसरा आप कहेंगे दीज आर परमानेंट, दीज आर परमानेंट। तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, दीज आर टेम्परेरी, दीज आर टेम्परेरी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये टेम्पोरेरी होते हैं, ये आपके परमानेंट होते हैं। आप कहेंगे बेटा दीज आर रिवर्सिबल, दीज आर रिवर्सिबल। और बेटा ये क्या हो जाएंगे, दीज आर, आप कहेंगे सर इरिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल का मतलब है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं बेटा। मतलब पहले कोई चीज़ नई चीज़ में बदल गई, अब वही नई चीज़ वापस से उसी चीज़ में बदल जाए, उसको हम बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्सिबल। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि केवल एक बार कोई चीज़ बनी है लेकिन वापस से वो चीज़ उसी में कन्वर्ट ना हो, तो बेटा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल। और एक लास्ट पॉइंट है, दीज आर फॉर्म्ड
इन नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल स्टेट। बेटा इन सभी को नॉर्मल स्टेट में बनाया जा सकता है। आप कहेंगे सर फॉर्म्ड, ये किस में बनाएगा, इन स्पेशल कंडीशन। ठीक है, स्पेशल कंडीशन, ये बात आप ध्यान रखें। तो बेटा हमने कोलोइडल के टाइप्स पढ़े हैं। एक होता है लियोफिलिक, दूसरा होता है बेटा लियोफोबिक। ठीक है, नोट कीजिए, इसको करना चाहते हो तो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो बेटा एक बार इसको, बेटा अभी हम कोलोइडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। कोलोइडल्स का हमने बताया कि पार्टिकल का जो साइज था बेटा वो बहुत छोटा था। एक बात बताओ, जब पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा होगा वो सॉल्यूशन उतना ही लाइट होगा, हल्का। और बेटा हल्का होगा इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। और बेटा जिसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी वो पार्टिकल उतना ही ज़्यादा क्या करने लग जाएगा, मोशन यानी कि मूवमेंट करने लग जाएगा। एक बात समझिए आप, एक होती है बेटा स्प्रे, ठीक है, एक है स्प्रे और एक है बेटा आपके पास डर्टी वाटर है, जिसको हम बेटा कीचड़ भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीचड़। और बेटा ये है स्प्रे, यानी कि एक तरह से ये जो अपना काला हिट हुआ, मोल्टीन हुआ, ये स्प्रे है ना। तो बेटा इनमें सबसे छोटे पार्टिकल किसके होंगे, डर्टी वाटर के, कीचड़ के या इसके। तो बेटा एक बात देखो, जब आपका कीचड़ आपके शरीर को लग जाएगा तो मैं यही तो कहूँगा कि भाई कीचड़ जो है वो आपका गाढ़ा है। गाढ़ा है इसका मतलब उसके पार्टिकल मोटे हैं बेटा। और जिसके पार्टिकल मोटे यानी कि थिक हो जाए तो बेटा हम ये कहेंगे कि उसकी विस्कोसिटी हाई है। और जिसकी विस्कोसिटी हाई है वो जल्दी से बह नहीं सकता। तो बेटा अगर कीचड़ हम लगा देंगे तो कीचड़ की कम पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी बॉडी पर लगातार बहता रहे। लेकिन बेटा अगर जो स्प्रे होता है अगर उसको आप लगातार करोगे तो वो अपना एक फ्लो बनकर बहना स्टार्ट कर देगा, एक आपका एक ग्रुप बन जाएगा और वो आपका लगातार। तो बेटा इसके पार्टिकल क्या है, थिन है, इसके बेटा थिक है। ये विस्कोसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। ये जल्दी बहेगा बेटा, जल्दी से फ्लो करेगा, ये देर से करेगा। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं। तो बेटा स्प्रे हुआ, सुन लो, आपका पनीर हुआ, मक्खन हुआ, पेंट हुआ बेटा। ऐसे मैं आपसे कहूँ फेस वॉश क्रीम वगैरह हैं, है ना। ऐसे बेटा और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी क्या है, धुंध है, कोहरा है, बादल है, धुआं है, ये सब क्या है बेटा, कोलाइडल्स ही हैं। एक लास्ट टॉपिक आता है और बेटा उसका नाम है, आप कहेंगे सस्पेंशन। क्या नाम है बेटा, सस्पेंशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा निलंबन। सस्पेंशन का जो मीनिंग होता है बेटा वो होता है, आप कहेंगे सर निलंबन। ये बेटा सस्पेंशन। अब एक बात समझो, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने कोलाइडल के अंदर पढ़ी है उसके ठीक अपोजिट हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। तो कोलाइडल कैसा था, होमोजीनियस। तो आप कहेंगे सर दीज आर, ये उल्टा हो जाएगा उसका, आप कहेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, सो इट्स पार्टिकल डज नॉट कंप्लीटली सोल्यूबल, पूरी तरह से जो है ये सोल्यूबल नहीं होते। दूसरा आप कहेंगे दीज पार्टिकल साइज इज अबाउट, आप कहेंगे सर 10⁻⁻⁵ मीटर। वो कितना था बेटा, 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻7। यहाँ पे कितना है, -5। तो उसके कंपैरिजन में इसके जो पार्टिकल होंगे वो बेटा मोटे होंगे, थिक साइज के होंगे, डायामीटर ज़्यादा होगा यहाँ पे। दूसरा आप कहेंगे एग्जाम्पल बताइए सर। तो बेटा सस्पेंशन के एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ क्या, वाटर एंड चोक, वाटर एंड चोक सॉल्यूशन। बेटा वाटर के अंदर
अगर आप किसको ऐड कर देते हैं, चोक को, तो बेटा क्या चोक वाटर में ऐड हो जाएगा? नहीं होगा। हमने लिख दिया ना, दीज आर डज नॉट कम्प्लीटली सोल्यूबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब छलनी लगाकर हम इस सॉल्यूशन को छानेंगे तो बेटा चोक चोक ऊपर रह जाएगा, वाटर आपका नीचे चला जाएगा। तो वाटर और चोक का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा बेटा? सस्पेंशन। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे कहूँ क्या कि जैसे फोग यानी कि धुआं इन एयर, या बेटा मैं इसको बोल सकता हूँ और स्मोक, यानी कि जो आपकी धुआं है बेटा वो एयर के अंदर है, तो बेटा क्या मिक्स हो जाएगी? तो अगर आपकी धुआं एयर में चारों तरफ क्या है, फैल जाती है, तो फैलने के बाद जैसे आपका क्या होगा, रात के समय व्हीकल वगैरह कम ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका धुआं, या बारिश हो जाए तो बेटा जो आपकी स्मोक है वो किससे सेपरेट हो जाएगी? एयर से। तो हम कह सकते हैं कि स्मोक इन एयर, ठीक है, कभी मिक्स नहीं हो सकती। वाटर एंड चोक जो सॉल्यूशन है बेटा वो भी कभी क्या नहीं हो सकता? मिक्स नहीं हो सकता। ऐसे हम कहेंगे क्या? डस्ट पार्टिकल इन रिवर। बेटा कंपनीज जो होती है क्या अपना कंपनी का जो वेस्टेज है वो रिवर के अंदर छोड़ती है, लेकिन क्या ये ऐड हो जाता है बेटा? नहीं होता। हम ऐसे ही कहते हैं कि भाई इस एरिया में कंपनी है इसलिए यहाँ पर आपका जो एयर है या वाटर है वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, हम उसके निशान भी देख सकते हैं। तो ये हो गया। ऐसे ही बेटा आपका क्या होता है, आप कहेंगे सर डर्टी वाटर। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए हैं, डर्टी वाटर हो गया, डस्ट पार्टिकल इन रिवर हो गया बेटा, स्मोक इन एयर हो गया, या वाटर और चोक हो गया, ये बेटा किसके एग्जाम्पल हैं? सस्पेंशन के। तो हमने ठीक अपोजिट कर दिया है किसका? कोलाइडल का। वो आपका सोल्यूबल होता है बेटा, ये सोल्यूबल नहीं होता बेटा, उसका साइज इससे छोटा था, इसके साइज इससे बड़े हैं, और ऐसे ही कहेंगे बेटा ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकता, जबकि कोलाइडल आपका पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है बेटा उसमें हम सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप पढ़ चुके हैं। एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, कोलाइडल्स है, और बेटा सस्पेंशन है। अगली वीडियो में हम इसके और छोटे पार्टिकल जैसे कि एटम हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक आप बेटा अपनी पढ़ाई जारी रखें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेट जो है वीडियो की वो मिलती है। ठीक है बेटा, किसी को अगर आवाज़ की प्रॉब्लम है तो ईयरफोन यूज़ करें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ओके बेटा, थैंक यू।